भवान्याष्टकम्। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर से पड़ी हुई हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाली तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधी हुई हूँ। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं ना तो दान देना जानती हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत्र मात्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रिया से तो मैं एकदम कोरा कागज हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। ना मैं पुण्य जानती हूँ, न तीर्थ, न भुक्ति का पता है, न मुक्ति। हे माता, भक्ति और व्रत भी मुझे पता नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुमार्गी, बुरी संगति में रहने वाली, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुंसित दृष्टि रखने वाली और सदा दुराचार में लगी रहने वाली हूँ। भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानती। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विशद प्रमाद परिदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गुंग विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। श्री जगदम्बिके नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। जो सर्व चैतन्य स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। पुराणों एवं व्यासों का वर्णन। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है। हे सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों में से सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक पांचों लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जो निर्गुण है, उन्हीं भगवती का सात्विक राजसी और तामसी शक्तियों महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। षष्ठी स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से उन आधाशक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपख्यान तथा हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभुव आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित्र हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है।
सोनक जी ने पूछा, हे सूत जी, पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं? साथ ही भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, मुनिवरों, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म विवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। अब ऐसे ही उपपुराण भी हैं, उन्हें कहता हूँ, सुनो। उपपुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशान पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, शंभु पुराण, नंदी पुराण, सौर्य पुराण, पाराशर पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जान कर के कलियुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंद बुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अनधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता विवस्वत मनु हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरु हैं। वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 29वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। सूत जी कहते हैं, इन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वहीं था। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। जो पापी वैदिक धर्म से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट हैं, उसे भी यदि किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है जहाँ योगी लोग जाया करते हैं।